मैं गुरजिंदर सिंह भंगू ते मेरे नाल मौजूद ने हरियाणा दे रोहतक तो दीपक कुमार फौजी जी। दीपक जी स्वागत है तुहाडा। धन्यवाद। सत श्री अकाल वीर जी। सत श्री अकाल दीपक जी। MSP च लड़ाई ते किसान जथेबंदियां दा एकता कित्थे पहुंचिया? ऐसा वीर जी, जो जींद में महापंचायत हुई थी वहां पे थोड़ा बहुत कुछ हो गया था इनका आपस में कि भाई वो पंजाब की जो वो है अभिनेत्री है एक सोनिया मान, वो आई हुई थी, उसका नाम पुकारा गया था भाई स्टेज पे वो आएगी बोलेगी, लेकिन उसको हरियाणा के कुछ लोग थे जिन्होंने उसको वापस कर दिया, उसको बोलने नहीं दिया। तो हरियाणा में भी अपने एक ताई थी, उसने भी सिखों के लिए कुछ बोला था उल्टा सीधा, फिर उसने बाद में माफी भी मांग ली थी कि गुस्से में निकल गया था। लेकिन जो ये मीटिंग हुई थी जींद के अंदर, ये संयुक्त किसान मोर्चा की हुई थी। संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेता थे बड़े बड़े, जोगिंदर सिंह उगरा जी, राकेश टिकैत, सभी की मीटिंग थी ये। इस मीटिंग में जो फैसला होना चाहिए था वो फैसला ये नहीं ले पाए, नहीं हो पाया। तो इसके लिए 2 तारीख की फिर मीटिंग रखी गई है कि 2 तारीख को मीटिंग रखेंगे पूरे संयुक्त किसान मोर्चा की, और उसमें फैसला लिया जाएगा एमएसपी के बारे में, आंदोलन कब शुरू करना है। आंदोलन तो वैसे शुरू है, ये सबको पता, आंदोलन चला हुआ है और एमएसपी की मांग वहीं की वहीं है, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जैसे अभी गन्ने के लिए उत्तर प्रदेश में भी चला हुआ है और हरियाणा में भी चला हुआ है। हरियाणा में जैसे अमित शाह की रैली होनी थी गोहाना के अंदर, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा कर दी कि 10 रुपए बढ़ा दिए। क्या बढ़ा दिया 10 रुपए? फिर भी पंजाब से कम रेट रहेगा हरियाणा का गन्ने का। तो पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा गन्ने का रेट हरियाणा की मंडियों में मिलता था, मिलों में मिलता था, और वही अब सबसे कम है हरियाणा के अंदर। उसके जो एक रैली होती है गृह मंत्री की, तो 10 रुपए बढ़ा देता है। 10 रुपए बढ़ाएंगे, कब बढ़ाएंगे वो भी कोई कंफर्म नहीं है कि अभी बढ़ा देंगे या बाद में बढ़ाएंगे। अब वो रैली होगी कैंसल, अमित शाह नहीं आए, वो नहीं आए, उसका एक सबसे बड़ा कारण ये था कि वहां पे कोई गया ही नहीं रैली में। पूरी खाली कुर्सियां थी तो वो क्यों आएंगे? उनको तो भीड़ चाहिए, नेता को तो भीड़ वहां पे आई नहीं, तो वो आए नहीं। अब मेरे को नहीं लगता है जो 10 रुपए बढ़ाए थे, इसकी घोषणा की थी मुख्यमंत्री साहब ने, उसको बढ़ाएगा। इसलिए एमएसपी जरूरी है, क्योंकि आप देखते हो हर एक चीज ये मनमाने भाव से खरीदते हैं, बेचते हैं तब ये भाव खुद तय करते हैं। किसान को क्या मिल रहा है? किसान को तो कुछ भी नहीं मिल रहा। किसान तो वही का वही है, 3 कानून रद्द करवाए, ये 3 सहकारिता समिति लेके आगे, अब किसान कहाँ जाए? सबसे बड़ी बात ये, किसान जाए कहाँ? बिल्कुल। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ APMC ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਸ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। बीजेपी सरकार सिर्फ अंबानी और अडानी के भले के लिए कर रही थी। वो तो भला हो, हिडनबर्ग जो अमेरिका की कंपनी है हिडनबर्ग, उसने अडानी की जो पोल पट्टी थी वो उखाड़ दी। दुनिया के नंबर 2 अमीर आदमी थे ना गौतम अडानी, नंबर 2 दुनिया के, अब टॉप 10 में भी नहीं है। और नंबर 2 अमीर होते हुए भारत के अंदर इनकम टैक्स देने वालों में टॉप 15 में भी शामिल नहीं थे। ये लोग बोल रहे हैं कि अडानी के 8 लाख करोड़ डूब गए, 10 लाख करोड़ डूब गए। किसी अडानी का कुछ नहीं डूबा, ये जनता के पैसे डूबे हैं, LIC डूबे हैं, RBI के जो कर्जा ले रखा है। अगर इसका कर्जा माफ नहीं किया, कर्जा तो माफ करता है, मोदी का दोस्त है खास, करेगा कर्जा माफ तो, लेकिन अगर कर्जा माफ नहीं किया तो देश छोड़ के भागेगा। ये देश छोड़ के भागेगा। बैंकों से सबसे ज्यादा कर्जा इसने ले रखा है, 4 लाख 8 लाख करोड़ रुपया बैंकों का कर्जा है। उस कर्जे की मार किस पे पड़ेगी? आम लोगों के ऊपर पड़ेगी उस कर्जे की मार। अभी पता लगेगा लोगों को कि ये कहां पे क्या कर रहा है। जो कभी किसानों का नाम ले रहा था, कभी जवानों का नाम ले रहा था, ये भला कर रहा था अडानी का। इतनी जल्दी तरक्की करके दुनिया का नंबर 2 अमीर आदमी हो गया गौतम अडानी। अब वो टॉप 10 में भी नहीं, उससे भी बाहर हो गया। और एक झटका और लगेगा, वो और भी नीचे आएगा, और नीचे आएगा। अगर उसका कर्जा माफ नहीं किया, कर्जा माफ करेगा ये बट्टे खाते में डालेगा। यहाँ पर अपने देश के अंदर किसी का कर्जा माफ नहीं होता तो वह किसान, किसान का कभी कर्ज माफ नहीं होता। किसान ने अगर 2000 रुपए भी ले लिए तो उसके नाम के नोटिस निकल जाते हैं, पुलिस घर पे पहुंच जाती है। लाखों करोड़ रुपए लेकर बैठा है, इनकम टैक्स भी नहीं देता, उसकी तो कोई जांच नहीं हो रही, और किसानों की पूरी जांच हो जाती है। एक तरफ बोलता है किसानों का सबसे ज्यादा भला किया, 2022 निकल गया, 2022 में किसानों की आय डबल हो रही थी, होगी क्या डबल? नहीं हुई। तो हर तरफ हर बार इसने झूठ बोला, झूठ, झूठ के सिवाय कुछ भी नहीं है। जनता के सामने सब कुछ आ गया। किसान आंदोलन में एक एक बात खोल कर रखी गई थी, तब लोगों की समझ में नहीं आया भाई अंबानी और अडानी का भला कर रहा है ये। अडानी का तो आ गया लपेटे में, अभी बच्चा है अंबानी, फंसेगा वो भी, लेकिन अपने देश की कोई CBI RBI ये नहीं फंसाएंगे उसको। फंसाएंगे तो अमेरिका वाले फंसाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे निष्पक्ष पत्रकारिता होती है। अपने देश के अंदर यूट्यूब पे आप जैसा भाई अगर निष्पक्ष पत्रकारिता करता है, उसके चैनल पर रोक लगा देंगे, क्योंकि ये दिखाते गोदी मीडिया ने कहीं जिक्र किया गौतम अडानी का कि गौतम अडानी के साथ ऐसे हो गया? नहीं किया। वो लगे हुए हैं बस हिंदू मुसलमान के अंदर। क्या मोहाली मोर्चे का जिक्र किया गोदी मीडिया ने? नहीं किया। अभी 3-4 दिन पहले एक सिख भाई अपना अमर सिंह,
उसको ऑस्ट्रेलिया का नेशनल हीरो का अवार्ड मिला। किसी गौतम गोदी मीडिया ने नहीं दिखाया उसको। क्या दिखाया? कहीं पे भी नहीं दिखाया, जबकि पूरे देश के लिए प्राउड की बात थी। विदेश में जाके नाम कमाना, वो भी एक सिख, अपने भाई अमर सिंह सिख थे जो, वो नेशनल हीरो का अवार्ड ये दिखाएंगे। क्रिकेटरों को इतने नेशनल हीरो घोषित करते हैं या फिल्मों वालों को नेशनल, अरे असली हीरो तो वो था, उसको दिखाना चाहिए था कि दूसरे देश में जाके ऐसा नाम कमाया कि नेशनल हीरो का अवार्ड लिया। नहीं दिखाया। किसानों का कुछ दिखा रहे हैं? नहीं दिखा रहे। हाँ, ये दिखा देंगे ये किसान आतंकवादी हैं, ये किसान खालिस्तानी है, इनकी फंडिंग पाकिस्तान से हो रही है, चाइना से हो रही है। अरे अपने देश वाले कुछ नहीं दे रहे, कम से कम ये दिखा दे अपना देश क्या दे रहा है। जो किसान मेहनत करके फसल उगाता है, जब उस फसल का सही दाम ही नहीं मिल रहा तो किसान कहाँ जाएगा वीर जी। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਹ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਜੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਵਿਜੇ ਮਾਲੀਆ ਵਰਗੇ, ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ, ਇੱਥੇ ਸਹਾਰਾ ਗਰੁੱਪ, ਇੱਕ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਕੈਮ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ। ਕਿਤੇ ਅਡਾਨੀ ਵੀ ਨਾ ਭੱਜ ਜੇ, ਆਹ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਇੱਕ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਹ। बिल्कुल यही तो चल रहा है, यही सब दिखाने के लिए किसान आंदोलन हुआ था। एक एक चीज दिखाई थी, लेकिन गोदी मीडिया ने वो चीजें नहीं दिखाई जो लोग बोल रहे थे, जब किसान नेता बोल रहे थे, कोई आम आदमी बोल रहा था, उनकी बातें कभी नहीं दिखाई गोदी मीडिया ने। इसलिए हम एक चीज बोलते हैं, गोदी मीडिया का बायकॉट कर दो। अभी तो क्या, अभी देश में देखना और महंगाई बढ़ेगी। जिस दिन गौतम अडानी भाग गया उस दिन भूखमरी के हालात में आ जाएगा अपना देश, क्योंकि देश के पास कुछ बचा ही नहीं है। आरबीआई से रिजर्व पैसा था वो तक निकाल चुकी है मोदी सरकार। अभी लोगों को पता नहीं पूरी बात का, वो पैसा निकाल के और अडानी को दे रखा है, तब जाके दुनिया में नंबर 2 अमीर आदमी बना था। और ये लोग जो कर रहे हैं ना, ये लोगों को धोखे में रख रही है मोदी सरकार, सिवाय एक झूठ का पुलिंदा है ये सरकार। लोग जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना ही फायदे में रहेंगे। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਗਰੋ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। जी बिल्कुल। अब ये क्या कर रहा है, इनके पास देखो एक सबसे बड़ा खेल होता हमारे देश में क्या होता है, इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है लोगों को। अब ये बोल रहे हैं कि अडानी पे हमला नहीं किया हिडनबर्ग ने, राष्ट्रवाद पे हमला, राष्ट्र के ऊपर हमला किया। क्या अडानी हमारा राष्ट्र है? या भारत का नाम अडानी रख दो फिर कि भाई वेलकम टू अडानी। वेलकम टू भारत क्यों लिखते हो? वेलकम टू अडानी लिख दो। राष्ट्रवाद तिरंगे के पीछे छिप गया, हिडनबर्ग ने वो भी लिख दिया कि ये तिरंगे के पीछे छुपेगा अब, और वही चल रहा है। आपने देखा होगा हर जगह पे अब देखो तिरंगा तिरंगा चला हुआ। अरे तिरंगे का सबसे ज्यादा अपमान तो खुद आरएसएस वाले करने वाले हैं। 30 साल तक, आजादी के 30 साल तक लगातार इन्होंने कभी तिरंगा नहीं फहराया अपने ऑफिस के ऊपर। दूसरी बात, जिस दिन अमेरिका का राष्ट्रपति आया था, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एक नाले को छुपाने के लिए तिरंगा लगा दिया उसके सामने से। क्या नाले को छुपाने के लिए तिरंगा लगाना ये तिरंगे का अपमान था या सम्मान था? ये लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं। ऊपर से जब किसानों ने अपने ट्रैक्टरों के ऊपर तिरंगा लगा के चले थे, पुलिस वालों ने, सीआरपीएफ वालों ने उस तिरंगे को लाठियां मारी थी, वो तिरंगे का अपमान था या सम्मान था? एक निशान साहिब का झंडा लगा दिया तब तो सब चिल्लाए थे, तिरंगे का अपमान कर दिया, तिरंगे से ऊपर लगा दिया। हम आपको एक नहीं हजारों प्रूफ देंगे। तिरंगे के ऊपर बीजेपी वाले अपना झंडा लगाते हैं, वो तिरंगे का अपमान है, तिरंगे का सम्मान है? ये सब क्यों नहीं देख रही दुनिया? बस एक राष्ट्र, छद्म राष्ट्रवाद, एक इनका फर्जी राष्ट्रवाद, उसको दुनिया के सामने रख देते हैं, लोगों को बहला फुसला देते हैं। बस भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान इसमें लगे। अरे महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों की समस्या, इन पर बात कब करेंगे? ये कभी बात की आज तक प्रधानमंत्री साहब ने? कभी नहीं की और ना ही करेंगे। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ, ਬਣੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਧੰਨਵਾਦ। धन्यवाद।